हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गुडविल होता क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जो एक बिजनेस की रेपुटेशन को दिखाती है। जब किसी भी बिजनेस की मार्केट में अच्छी इमेज होती है, लॉयल कस्टमर्स होते हैं, तब उसकी गुडविल हाई होती है। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में सीखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा कब यूज होगा? जब प्रॉफिट हमारा स्टेबल होगा। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड वन, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा तब यूज होगा जब हमारा बिजनेस अर्न कर रहा होगा मोर देन नॉर्मल रिटर्न प्रॉफिट। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे इस मेथड के अकॉर्डिंग? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बट सुपर प्रॉफिट भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। एंड नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कई बार क्वेश्चन में हमें नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया होगा एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, तो उसकी हेल्प से हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अगेन मैं इसको रिवाइज कराती हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड को निकालने के लिए गुडविल सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे एंड सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एंड लास्ट स्टेप हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड थर्ड मेथड हमारे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, सबसे पहले इसके भी 2 मेथड है: कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अंडर हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल को निकालने के लिए इस मेथड से कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली, फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब कई केसेस में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैपिटलाइजेशन में हमें फिक्स्ड एसेट गिवन होगी और वर्किंग कैपिटल, तो हम कैसे निकाल लेंगे? फिक्स्ड एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ये कुछ आइटम्स मैंने शो करी हैं कि फिक्स्ड एसेट क्या क्या है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी। एंड इसी में हमारा सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट